नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है? देखिए, हम शुरू से ही जब जोड़, घटाव, गुणा, भाग से गणित की शुरुआत हुआ तो इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुणा, भाग, जोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में कर पाएँ। इसके लिए सदा से प्रयासरत रहे, कुछ कल्पना किए और कुछ उन कल्पना के आधार पे बढ़ते-बढ़ते हमने हासिल किया है। तो यहाँ पर एक जैसे देखिए पुरानी हमारी जो है कि जैसे एक साथ बहुत सारे नंबर को जब जोड़ना है, जैसे 333 ये बहुत बार लिखा हुआ है, मान लिया 150 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इतनी टाइम्स इसको लिखना मतलब कि बहुत ज़्यादा पेपर पे जगह छेकेगा। तो इसको एक साथ 3 इंटू 150 लिख देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है और इसको हम बहुत आसानी से 450 आंसर ला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम गुणा करते हैं तो जैसे मान लिया 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह ये अगर 100 टाइम्स होगा, 100 टाइम्स, तो आप क्या कीजिएगा, हैं 2 यहाँ थोड़ा सा 100 लिख देंगे तो ये एक इतना छोटा जगह में हम ये पूरा डाटा को लिख दिया। तो 2 टू द पावर 100 लिख दिया। अब इसका वैल्यू निकालना तो थोड़ा मुश्किल है, तो इसका वैल्यू निकालना आसान करना है हमें, तो हमें फिर लॉगरिथम पढ़ना होगा। लॉगरिथम इस तरह इंडेक्स जब पावर बढ़ता है, जैसे देखिए आप मान लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है कि उस जो मिश्रधन होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n टाइम्स। अब अगर कोई 20 साल के लिए पैसे दे एक दूसरे को, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी आएगा 1 प्लस आर वाई 100 टू द पावर 20 हो जाएगा। 1 प्लस आर वाई 100 टू द पावर 20 हो जाएगा। अब इसको p से गुना करना होगा, तो हम इस संख्या को कैसे निकालेंगे? मान लिया ये आ गया 101 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 20, तो इसको भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी संख्या पर पावर 20 निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम लॉगरिथम पढ़ते हैं। तो लॉगरिथम के कुछ हम बेसिक्स को पहले जान लेते हैं। तो देखिए ax और n, ax और n तीन नंबर हैं और ये इस प्रकार है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n। इस प्रकार तीन नंबर हमारे दिए गए हैं ax और n कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n। तब इसको दूसरा फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में लिखा जाता है कि x इज इक्वल टू x, जैसे देखिए यहाँ इंडेक्स में था, यहाँ बारीकी से देखना है, x इंडेक्स में था तो x इज इक्वल टू हो गया log n और यहाँ छोटा सा बेस a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे लॉगरिथम फॉर्म में, तो 3 इज इक्वल टू लॉग 8 और बेस ऑन 2 हो जाएगा, छोटा सा 2। अब देखिए इसे भी समझना है कि ये बेस है, जब ये नीचे लिखा रहे और ये बड़ा में लिखा रहे 8 इस प्रकार से, तो ये बेस होता है। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे साथ लेंगे, एक बार और वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। जैसे 6 टू द पावर 2 36, अब इसको लॉग फॉर्म में लिखना है, तो 36 इज इक्वल टू 36 नहीं, यहाँ 2 इज इक्वल टू, जो यहाँ पावर होता है वही इज इक्वल टू के एक साइड चला जाता है, तो 2 इज इक्वल टू लॉग 36 और बेस ऑन 6। फिर देखो 2 टू द पावर लिखा हुआ है 3 इज इक्वल टू 8, तो ये हम देख चुके थे, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू लॉग 8 बेस ऑन 2। देख लीजिए, अब आपके मन में एक समझ विकसित हो रहा होगा कि जैसे log 2 बेस ऑन, जैसे log 16 बेस ऑन 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान लिया इसको हमने दे दिया x, मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पावर था, इंडेक्स था और बेस 2 था, 2 बेस था हमारा, तो इसका मतलब हो गया कि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। मतलब 2 पे कितना, बेस पे कितना पावर दे कि यह 16 के बराबर
हो जाए, नंबर के बराबर हो जाए। मतलब कि जैसे कहीं पे भी log a टू द पावर n लिखा log n बेस ऑन a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि a पे कितना पावर दे दे कि n आ जाए। अब हमें x का वैल्यू जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो अब देखिए हम बिना कुछ किए जैसे log 25 हमने लिख दिया बेस ऑन 5। अब बताइए का वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 5 पे कितना पावर दें कि 25 आ जाए, तो इसका आंसर 2 होगा। log 100 लिखा हुआ है बेस ऑन 10। अब इसका मतलब हो गया कि कितना 10 पे कितना पावर दें कि 100 आ जाए, तो 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम अगर लिखें कि 6 पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, तो 216। तो इसमें क्या हो गया कि log 216 इज इक्वल टू 3 6 पे। समझ गए? इसी तरह लॉगरिथम को हम उसमें और एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है तो ये इंडेक्स फॉर्म हो गया, और फिर हम लॉगरिथम फॉर्म में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू लॉग n, और बेस बेस रहेगा, हमेशा बेस a पे हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है कि 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। अब बताइए इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 इज इक्वल टू हो जाएगा log 125 बेस ऑन 5। समझ गए? 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इज इक्वल टू log 16 बेस ऑन 4। अब देखिए जैसे इंडेक्स के कुछ नियम होते थे। इंडेक्स में क्या हमने पढ़ा था कि 2 टू द पावर 3 गुने 2 टू द पावर 4, ये इतना अगर रहेगा, बेस अगर सेम रहेगा दोनों तरफ, तो यहाँ ये पावर जो है जुड़ जाएगा। क्यों? ये तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं। जैसे देख लीजिए अब यहाँ पे 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 जो है 3 टाइम्स है। 2 जो है 3 टाइम्स है। ठीक है, 2 जो है 3 टाइम्स है। फिर 2 द पावर 4 लिखा हुआ है, मतलब 2 फिर से 4 टाइम्स, तो मतलब 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो 3 प्लस 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 2 टू द पावर 7 हो गया। कितना इजी है समझना। अब देखिए यही भागफल में क्या होता है, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर लिखेंगे 4 टाइम्स और नीचे लिख देंगे 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टाइम बचेगा, मतलब 4 माइनस 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जब भागा में होता है तो घट जाता है, यानी कि a टू द पावर m गुने a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। a टू द पावर m भागा a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। और ठीक उसी तरह अगर हम लिखें a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। समझ गए? इन 3 बेसिक्स को हम पढ़े थे इंडेक्स और सर्ट्स में, और यही 3 बेसिक को यहाँ पे यूज किया जाएगा। जैसे देखिए x इज इक्वल टू लॉग n बेस ऑन a हम लिखते हैं, तो यहाँ x तो इंडेक्स है। अब यही इंडेक्स यहाँ पे जब यूज होगा, देखिए अगर हम लिखें log m गुने n, इसका मतलब क्या है, log m गुने n, log m गुने n। ठीक है, ये अगर हम लिखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए log 100 और गुने log गुने 1000, log 100 गुने 1000 बेस ऑन a। ठीक है, तो इस तरह देखिए log में पहले तो एक है, जब बेस 10 होता है तो बेस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। log बेस ऑन 10, log बेस ऑन 10, तो यहाँ 10 लिखने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो log 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए? बेस ऑन 10, तो बेस अगर 10 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना होता है 10, तो log 10 बेस ऑन 10 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ लघुगणक में एक चीज ध्यान रखिए कि 2 चीज हो गया, log 1 इज इक्वल टू 0 किसी भी बेस पे हो, और log a टू द पावर a बेस, और log a बेस ऑन a पावर नहीं, log a बेस ऑन a
इज इक्वल टू 1। अगर बेस और यहाँ पे नंबर दोनों बराबर हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये दो फार्मूला आप ध्यान में रखिए। अभी हम जो बताने जा रहे थे आपको, ये बता रहे हैं जैसे 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि log 1 इज इक्वल टू 0। बेस 10 है तो 10 ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 10 से अलग बेस रहेगा तब हम लिखेंगे। 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, यानी log 10 इज इक्वल टू 1। 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, यानी कि log 100 इज इक्वल टू 2। 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000, यानी कि log 1000 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से और भी हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो लॉगरिथम में 10 टू द पावर 4 जैसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1000, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 इज इक्वल टू log 1000 बेस ऑन 10। 10 अगर बेस है तो 10 हम नहीं भी लिखते हैं तो हम समझते हैं कि बेस 10 पे है। तो आइए हम देखते हैं एक उदाहरण से। अब जैसे लिखा हुआ है log 100 और गुने 1000, इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब है कि 100 और 1000 को गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, log 5 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए log ऐसे 5 टाइम्स रहेगा, मान लिया कि 5 टाइम्स इस प्रकार से, तो इसका वैल्यू कितना हो गया। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 10 पे कितना पावर दें कि ये 5 टाइम्स आ जाए, तो ये तो 5 ही होगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि log 100 होता है 2 और log 1000 होता है 3। तो अब देखिए इसको आराम से आप लिख सकते हैं कि log m गुने n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब देखिए हमने क्या किया था, जब इंडेक्स चढ़ाया था 10 टू द पावर 2 गुने 10 टू द पावर 3, इंडेक्स चढ़ाया था तो पावर को हमने जोड़ा था। वही सेम बात यहाँ हुआ, जब हमने पावर को गुणा कर दिया, जब हमने बेस को इसके नंबर्स को गुणा कर दिए तो ये क्या हो गया, इंडेक्स आपस में जुड़ गए। log m इसका मतलब क्या हो गया, इंडेक्स है। तो जब हमने नंबर को गुणा कर दिए तो इंडेक्स यहाँ पे जुड़ गए। इसी तरह सेम देखिए आगे आप देखिएगा कि जब हमने नंबर को भागा कर दिया तो क्या हो गया, नंबर को भागा कर दिया तो इंडेक्स क्या हो गया, आपस में माइनस हो गए। देखिए log m बटा n इज इक्वल टू log m माइनस log n, और फिर दूसरा log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। यह सब हम एक ही आधार पे कर रहे हैं, कोई भी आधार रहेगा तो एक आधार, तो यहाँ 10 आधार पे हम सोचेंगे कि ये 10 के आधार पे है। तो हमने 3 फार्मूला यहाँ पे लिखा, आप एक बार इसको एक जगह पे लिख लीजिए। log m गुने n, तो ये अलग अलग log के योगफल के बराबर हो जाएगा। ये अलग अलग, ये ध्यान रखिएगा, log m गुने n बराबर log m जोड़ n नहीं होता है, m जोड़ n पहले नहीं करना है, log अलग अलग के योगफल के बराबर होगा। log m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू हो जाएगा log m अलग अलग माइनस के बराबर हो जाएगा, और log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। चलिए इतना बहुत हुआ, आगे हम दूसरा और तीसरा वीडियो इसका डालेंगे लघुगणक का, जिसमें हम टेबल को देखना बताएंगे और लॉगरिथम के यूज। यहाँ एक बार जाते जाते सीख लीजिए, जैसे 10 टू द पावर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है log 125। अब बताइए log 125 का मतलब क्या हो गया कि 10 पे कितना पावर दें कि 125 आ जाए। अब देखिए 10 पर पावर 2 देते हैं तो 100 आता है, 10 टू द पावर 3 देते हैं तो 1000 आता है। अब 125 कब आएगा, जब 2 से थोड़ा ज़्यादा देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब जो log 125 का वैल्यू हो